So in the last session we have already imported, or let's say cleaned this table, and this is what we have got, right? अब इसके आगे क्या करना पड़ेगा? If you look at this table and using this table, if we want to create a visualization या फिर कुछ plots को create करना है, then we will need two columns, two things we will need. One is we will need month. कोई एक कॉलम हो जो अपने को मंथ के बारे में आइडिया दे, and there should be one more column that should give us the idea about the sales for each row. How can we get month? तो यहाँ पे अगर ऑर्डर डेट की बात करोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट अ मंथ. इफ यू सी द डेट फॉर्मेट, दिस स्टार्ट्स विथ MMDDYY. सो ये जो फर्स्ट वैल्यू दैट इज M मंथ, तो वो अपने को किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इन ए सेपरेट कॉलम. दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग हम लोग आगे जाके करने वाले हैं, दैट इज द सेल्स. सेल्स कैसे मिलेगा आपको? क्वांटिटी ऑर्डर्ड इनटू प्राइस यूज कर दो, आपको सेल्स मिल जाएगा फॉर एवरी सिंगल रो. तो दिस इज व्हाट वी वुड बी प्लानिंग टू डू. नाउ आज के सेशन में हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, एंड दैट इज गेटिंग द मंथ कॉलम क्रिएटेड, ओके, इन फॉर दिस पर्टिकुलर टेबल. अब कैसे कर सकते हैं? तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो भी एक गिवन टेबल है उसमें से वी हैव टू फाइंड अ वे टू गेट दिस वैल्यू, दैट इज मंथ वैल्यू. कैसे करेंगे? तो द नेम ऑफ द टेबल इज सेल्स डेटा. सेल्स डेटा में अपने को जाना पड़ेगा ऑर्डर अपने को जाना पड़ेगा ऑर्डर डेट के पास. तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर डेट को सपोज कॉल किया, एंड उसमें भी अगर आप पूरा का पूरा तो अपने को चाहिए नहीं, तो वी कैन स्टार्ट विद लेट्स से अपने को फर्स्ट रो पे फोकस करते हैं. ठीक है, तो इसका इंडेक्सिंग क्या रहेगा? 0 रहेगा. तो इफ आई सेल्स डेटा में गया, मैं ऑर्डर डेट कॉलम पे गया, एंड ये जो है दिस इज अ रो 0, राइट? 0 1 2 पता है ना, तो दिस इज 0. तो यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, एंड इफ आई रन दिस आई शुड गेट द फर्स्ट रो, दैट इज दिस वन. ये मेरे को मिल जाएगा. अब इसमें मेरे को आगे सपोज इसमें मैं ज़्यादा अभी मतलब टाइम पास भी कर सकते हैं अपन. टाइम पास बोलेगे तो क्या, इसको डॉट स्प्लिट करो, यू नो, वी कैन डू इट लाइक दिस. डॉट स्प्लिट किया, देन बेस्ड ऑन द स्पेस किया सपोज मैंने, कि स्पेस के बेस पे मैं सॉरी, हाँ, अब देखो स्प्लिट किया मैंने स्पेस के बेसिस पे, एंड देन इफ आई रन दिस, देन अगेन मैं स्प्लिट करूंगा, फिर मैं इंडेक्सिंग इसको यूज करूंगा. जिसके सपोज यहाँ पे मैंने स्प्लिट करने के बाद मेरे को ये दो वैल्यूज मिल रहे हैं. इसमें से मेरे को मतलब है ये वैल्यू से, तो फर्स्ट वैल्यू से मतलब इंडेक्स कितना है? 0. इंडेक्स 0 है तो ये आएगा, इंडेक्स 1 है तो ये आएगा. अपने को इससे मतलब है क्या? नहीं, भी हमको मतलब इससे है, ये इससे. तो यहाँ पे मैं 0 करूंगा, देन आई रन दिस, देन फिर मेरे को ये मिल रहा है 4 19 19, राइट? तो इसको मैं क्या करूंगा, फिर से ये जो वैल्यूज अपने को मिल रहा है इसमें अगेन मैं क्या करूंगा, डॉट स्प्लिट. तो ये आपको मैं बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, अपन इतना लंबा करने वाले हैं नहीं. ठीक है, तो डॉट स्प्लिट किया मैंने, एंड अगेन इसको स्प्लिट करेंगे बेसिस स्लैश. तो स्लैश पे बेस पे अगर मैंने स्प्लिट किया तो मेरे को आ रहा है ये वैल्यू. अगेन इसमें से मेरे को मतलब किससे है? 0 0, यानी कि ये दिख रहा है, ये 4 से मतलब है, दैट इज इंडेक्स 0. तो इंडेक्स 0 मैंने डाल दिया. अब इसको रन कर दो, तो वी आर गेटिंग 4. ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, आई गेट इट, पर इसको थोड़ा शॉर्टकट में भी कर सकते हैं. तो सपोज मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग से अगर हम लोग बात करें, तो मैं सिर्फ लेट से मैंने इतना ही ले लिया, सिर्फ सेल्स 0. ठीक है, इतना ले लिया मैंने, रन किया इसको. अब इसमें मैंने अगर किया लेट्स से डॉट स्प्लिट मैंने कर दिया, एंड एक ही स्टेप में करेंगे अभी. ये मैंने आपको काफी सारे स्टेप्स में करके बताया, एक स्टेप में करने क्या करेंगे, डॉट स्प्लिट करो, स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ स्लैश. स्लैश पे स्प्लिट करने के बाद मतलब मान लीजिए ये पहला ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, एंड तीसरा ये आगे का पूरा रहेगा. ठीक है, अब पहला जो स्लैश है, स्लैश करने के बाद जो पहला वैल्यू ना 0 इंडेक्स, वो अपने को उससे मतलब है. तो आई जस्ट टेक 0 हियर, एंड इफ आई रन दिस, तो मेरे को एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज मंथ मिल जाएगा. सो वी कैन यूज दिस एज अवर कॉल टू गेट द करेक्ट वैल्यू. अब इसमें मेरे को कुछ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? तो मेरे को कुछ फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा. व्हाट फंक्शन? डिफाइन रिटर्न अंडरस्कोर मंथ. इस फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा, और यहाँ पे मैं पैरामीटर में पास करूंगा x. x बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ रोज होता है.
ठीक है। रिटर्न मंथ एक हम लोग यहाँ पे फंक्शन यूज किया है टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द मंथ। इसको कोलन दूंगा मैं, एंटर करूंगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को चाहिए रिटर्न करना है कुछ। क्या रिटर्न करना है मेरे को, तो आई नीड टू रिटर्न नथिंग बट द वैल्यू दैट इज कमिंग एज अ मंथ। रिटर्न क्या करना है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मैंने फंक्शन ये फॉर्मूला यूज किया था, तो इसी को मैं कॉपी करूंगा। तो व्हाट आई विल डू, एक्स डॉट, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रन कर दिया। देखो एक्स, एक्स मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज। तो जितने नंबर ऑफ रोज है उन सबके लिए ये सेम फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, एक लाइन वाला, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डाल दिया। आई विल हैव टू रन दिस। ओके, नेक्स्ट स्टेप मेरे को क्या करना है, तो वो भी मैं आपको शॉर्टकट में बोल दे। नेक्स्ट स्टेप में मेरे को मंथ का वैल्यू चाहिए। ठीक है, मंथ का वैल्यू कैसे मिलेगा मेरे को, तो सेल्स डेटा जो अपना टेबल है उसके अंदर जाओ, उसमें अंदर ऑर्डर डेट में जाओ, उसमें कुछ अप्लाई फंक्शन को कॉल करो। अप्लाई फंक्शन में क्या आएगा, रिटर्न मंथ। जो हम लोग यहाँ पे रिटर्न मंथ कर रहे हैं ना, वो मैंने यहाँ पे फेच कर लिया। और इसको स्टोर कहाँ पे करेंगे, मंथ, जो सेल्स डेटा करके मंथ, सेल्स डेटा का मंथ करके एक नया कॉलम अपन बना रहे हैं उसमें। तो आई रन दिस। आफ्टर आई रन दिस मेरे को मंथ का वैल्यू मिल गया रहेगा। तो लेट अस जस्ट चेक वंस, इसको थोड़ा एक बार रन करके देख लेते क्या आ रहा है। तो आई जस्ट रन दिस, 1 minute। तो आई रन दिस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो ये मंथ के वैल्यूज अपने को मिल गए। अब लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने को ये जो मंथ है, दीज आर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ डू वी कन्वर्ट दिस टू इंटीजर, सेल्स मंथ मैंने ले लिया, सेल्स डेटा के अंदर मंथ। अब इसको मुझे अगर कन्वर्ट करना है इंटीजर में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डॉट एस टाइप और ब्रैकेट में लूंगा मैं इंट, दैट इज इंटीजर। अब इसको मैं रन करके देखता हूं। तो इसको मैंने रन कर दिया, तो ये रन हो गया है ऐसा लग रहा है अपने को। बट बिफोर दैट एक बार अपन डेटा टाइप चेक कर लेते हैं सेल्स डेटा का। तो सेल्स डेटा डॉट डी टाइप्स, ठीक है। अगर अगर पता नहीं एग्जैक्टली डी टाइप है, डी टाइप से क्या है, तो टैब दबा दो, अपने आप आ जाएगा। इसको रन कर दिया, तो देखोगे तो यहाँ पे अपने को मंथ का जो डेटा टाइप वो ऑब्जेक्ट बता रहा है। ठीक है, बट इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में। कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो देखो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट तो कर दिया मैंने, बट इसको मैंने कहीं पे सेव नहीं किया। तो एक काम करता हूँ, मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने ये पूरा कॉपी किया। देखो अभी तक अपना कन्वर्ट नहीं हुआ है, याद रखो। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सेल्स डेटा मंथ डॉट एस टाइप, एंड इसको कहीं पे स्टोर भी करते थे। तो लेट्स डू वन थिंग, सेल्स डेटा मंथ, 1 मिनट देना मेरे को, या दिस टाइम। ओके, तो अब अगर देखोगे तो सेल्स डेटा मंथ को मैं स्टोर कर रहा हूँ। क्या स्टोर कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू सेल्स डेटा मंथ डॉट एस टाइप इज इक्वल टू, मतलब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटीजर में। इसको रन करके देखो, अगर मैं रन करके देख रहा हूँ तो आई कैन सी ये कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी, राइट। दिस इज कन्वर्टेड टू इंटीजर। ठीक है, so that's how it is done, all right। and आफ्टर वी कन्वर्ट दिस, अगर अभी अभी हम लोग देखेंगे सेल्स डेटा के टेबल को, और सेल्स डेटा डॉट हेड 5, ये देखो एक मंथ नाम का, ये मंथ करके एक नया कॉलम भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू इट। थैंक यू सो मच।